Hello my dear students, how are you? Fine? All fine? Very good. You have already completed exercise 9.2. Let us now begin exercise 9.3. There are two theorems. हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपने प्रश्नावली 9.2 कर ली है। चलो अब प्रश्नावली 9.3 पढ़ते हैं। थ्योरम मीन्स प्रमेय। दो थ्योरम पढ़ते हैं, हिंदी में बोलूंगा, ठीक है ना, इंग्लिश में भी बोलूंगा, डरना बिल्कुल नहीं है। थ्योरम 9.2 अभी किसी दूसरी बोर्ड के सिलेबस में कोई थ्योरम का नंबर दूसरा हो सकता, बट ये है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। दो त्रिभुज अगर एक ही आधार के बीच में है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं। पहले लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। ये दो मैं पैरेलल लाइंस खींचता हूं, वो समांतर रेखाएं खींचता हूं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अब यहां मैं एक बेस ए बी ले लेता हूं। बेस मैंने ए बी ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट सी मैं यहां रख दूं, फिर एक दूसरा ए और बी को मैं ए और बी पे कील ठोक दी, खूंटी ठोक दी, फिक्स कर दिया। सी का कान पकड़ के सी को मैं सी डेस रख दिया, इधर ए को, ए और बी हिले नहीं, तो क्या होगा? एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया ए बी सी डैश। समझ में आया? ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी डैश का एरिया, बिकॉज ये दो सेम पैरेलल्स है, सेम बेस ए बी है। ठीक है ना, आपने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि दो पैरेलल लाइंस और सेम पैरेलल्स और सेम बेस के बीच में अगर कोई पैरेललोग्राम्स हैं तो उनका एरिया सेम होता है। एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन हुआ? ट्राइंगल के एरिया पैरेलल के एरिया का आधा होता है अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में दो ट्राइंगल्स का आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ये 9.3 कन्वर्स है, उसका उल्टा है 9.2 का। टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, मतलब दो, अभी उल्टा बोला, दो ट्राइंगल अगर उनका एरिया सेम है और बेस भी सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल के बीच में स्थित है। समझ आया? उल्टा। ठीक है, दो बातें इसमें दी है, तीसरी बात उसका कंक्लूजन है। इसमें दो बातें दी है, तीसरा कंक्लूजन है। पहले में क्या बातें दी? टू ट्राइंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, बेस सेम पैरेलल सेम, तो इसका रिजल्ट होगा एरिया सेम। अगले इसमें नीचे वाले में सेम बेस एंड इक्वल एरियाज, दैट मींस दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। ये दोनों चीजें याद रखना। एक्सरसाइज 9.3 में आपकी दो पहले वाली जो थ्योरम है प्लस दो ये, इन चारों का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रूव करना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल आप खुद करना। लेट अस सी इट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और थ्योरम, वन मोर थ्योरम, दिल मांगे मोर। मीडियन मीन्स माध्यिका, हिंदी वाले, ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, यानी एक त्रिभुज की माध्यिका इस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब मीडियन क्या होता है? पता है, किसी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। अब ए से मान लो बीसी का कोई मिड पॉइंट है डी, और आपने ए को डी से ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स एडी इज मीडियन। समझ आया? एडी इज मीडियन, ये चीज याद रखना क्या। ठीक है, एडी इज मीडियन, यानी बीडी बराबर सीडी है, तो एडी इज मीडियन। अब वापस पढ़िए, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब ये हुआ कि दो ट्राइंगल बने, इन दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए सी डी। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, एरिया इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊं, किधर से भी करो, किधर से भी करो, ठीक है, मैं पी क्यू आर लिख दूं किसी एक वर्टेक्स से, ठीक है ना। अब मान लो इस पी आर का मिड पॉइंट ये हो गया, पी आर का मिड एस, तो इसका इस ट्राइंगल के एरिया इस ट्राइंगल एरिया इक्वल होगा। ठीक है ना, एरिया पी क्यू एस इक्वल टू एरिया आर क्यू एस। समझ में आ जा? हियर क्यू एस इज मीडियन, इस
चीज का कई जगह इस्तेमाल होगा। 2-3 थ्योरम जो आपने आज तक पढ़ा वो ज्ञान आपके काम आएगा, प्लस ये ज्ञान भी काम आएगा। आपकी एक्सरसाइज 9.3 हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है ना। आपको आता है, ये मुझे पता है आपको आता है, ठीक है, लेकिन आपको कई बार पता ही नहीं चलेगा कि आपको आता, ठीक है। ये चीज आपको ढूंढना है। पहला सवाल देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, triangle ABC is given to you. So in figure this is given, figure 9.23 आपकी बुक में दिया हुआ है। E is any point on median AD of a triangle ABC. Show that area ABE equal to area ACE. यहां पे देखिएगा, मीडियन AD ट्राइंगल ABC का है, यानी B मिड पॉइंट है BC का। E is any point on median AD टू प्रूव एरिया ABE इक्वल ACE, मतलब इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल एरिया के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है। आपने जितना पढ़ा है, जितनी थ्योरम है वही काम आएगी, और कहीं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपका काम नहीं आएगा बच्चों। तो मैं अभी बता दूं थोड़ा ही, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप सोचिए आप इसको कैसे करते। अगर आप करते तो सोचो। जब मीडियन दिया तो मीडियन वाला फंडा लगेगा। आपको पता है median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Therefore मैं अगर बोलूं area of ABD, since AD median है तो area of ABD के मतलब लाल डंडे के लेफ्ट वाला पूरा एरिया इक्वल टू लाल डंडे के राइट वाला पूरा एरिया ACD इक्वल है। अब उसके बाद देखेंगे इन ट्राइंगल EBC ED मीडियन है तो एरिया EBD इक्वल टू एरिया ECD, दोनों में से माइनस कर लेंगे। ABD में से EBD माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, और ACD में से ECD माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। लिख लो फाइन हैंडराइटिंग में, अपनी सुंदर नोटबुक में लिख लो सॉल्यूशन, वही आपके काम आएगा। नाउ play the video and watch it. We know that median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्य का इसे दो समान त्रिभुजों वाले, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इन ट्राइंगल ABC पूरे बड़े वाले में AD इज मीडियन, देयरफॉर एरिया ABD इक्वल टू एरिया ACD। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ऑल्सो इन ट्राइंगल EBC नीचे वालों में ED इज मीडियन, देयरफॉर एरिया EBD इसका इक्वल एरिया ECD। अब माइनस कर लो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट ABD माइनस EBD, यानी ये माइनस ये लिख दिया, इधर राइट में ACD माइनस ECD लिख दिया। अब ABD में से EBD माइनस कर दो, यानी ABD में EBD वाला कैंची लेके काट दो तो ऊपर वाला बचेगा। ACD में से ECD कैंची लेके कट मारो तो ऊपर वाला बचेगा, यानी एरिया ABE इक्वल टू एरिया ACE, हैंस प्रूव्ड। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या होता है आपके साथ। अब सवाल नंबर 9 में क्या होता है। क्वेश्चन 2 सेज इन अ ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ AD। अब देखो पहले वाले में क्या था, E इज एनी पॉइंट, यहां दे दिया E इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD का खुद का मिड पॉइंट। देखो DBC का मिड पॉइंट है तो E मीडियन AD का मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना एरिया ऑफ BED ऊपर वाले का, अब सॉरी नीचे दिस BED इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ABC, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का चौथा ही होगा। बिंदु E माध्य का E का मध्य बिंदु है, तो ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। अभी मैं इसको आपको करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये आपको सेम लाइन लिखनी है। अब वो 1/4 तक जाना है, इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन, ये आपको लिखना है। देयरफॉर एरिया ABD और एरिया ACD इक्वल होता है। बट अब कह सकते हैं कि वो इस पूरे ABC का आधा भी होता है ना, एरिया ABC, ये बात समझ में आपको, ABC आधा भी होता है ना, समझ भाई। अभी इसको क्या लिखने का आता ही है, देखो ABD का इसका इक्वल है तो ये पूरा मिला के उसका आधा हो गया, ठीक है। अब देखो
ऑल्सो आप लिखिएगा, अब ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, देयरफॉर हम कह सकते ई इज, अब सॉरी बीई इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल बीईडी बेड, सॉरी एबीडी, ट्राइंगल एबीडी का कोई मिड पॉइंट, मीडियन, एबीडी का एक कोई मीडियन है, बीई इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीडी, देयरफॉर आपको एरिया बीईडी लेना। अब इस देखो इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये ई बीई इसका मीडियन है, तो ये ट्राइंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब इस ट्राइंगल के एरिया बीएडी का आधा है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ बीईडी बेड इक्वल टू 1/2 एरिया कौन है, एबीडी। ओके, अब देखो व्हाट इज एरिया एबीडी, एरिया एबीडी खुद 1/2 एरिया एबीसी का है ना, ठीक है। अब यहां लिखेंगे एबीडी से क्या लिखेंगे, ये 1/2 एरिया, एरिया एबीडी, देखो एरिया एबीडी से क्या लिखेंगे, 1/2 मैंने लिख दिया, एरिया एबीडी से लिखेंगे पूरा 1/2 एरिया एबीसी। बात समझ में आई नहीं आई, इधर लिख दो फ्रॉम 1, कौन सी फैक्ट्री का मसाला मिला आपको, फैक्ट्री नंबर 1 से मिला। कैसे मिला बता देता हूं, एरिया एबीडी ये पढ़ा, एरिया एबीडी इक्वल टू 1/2 एरिया एबीसी ना, इसकी जगह ये वाला चीज एरिया एबीडी जगह 1/2 एरिया एबीसी कर दिया, और 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 एरिया एबीसी। ये बात समझ में आपको, और ये लाइन वापस लिख दो, एरिया बीईडी, फिर लिख दो ये वाला एरिया बीईडी। अब ये तो प्रूव करना था, बीडी एच पी एंड प्रूव, बिल्कुल आसान और इंपॉर्टेंट भी लगता है, ठीक है। चलिए व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या होता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। हिंदी में बोले तो सिद्ध कीजिए एक समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब यहां पे आप गिवन में लिखना है पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, विकीर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। टू प्रूव एरिया एओबी, एरिया बीओसी, एरिया सीओडी, एरिया एओडी सब इक्वल करना। बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों डरना नहीं है, कई बार बहाने बनाते हैं कि सब तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्या इंग्लिश पढ़ाना, एक बार बता दिया पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज, प्रूफ में सबूत। हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहां पे देखो मैं बताऊं तो ये O क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। मतलब मैं बोलूं O इक्वल टू CO है, O तो इसका मतलब BO इसका मीडियन हो गया, यानी इस ट्राइंगल के एरिया इस ट्राइंगल के एरिया इक्वल होगा, बिकॉज BO इज मीडियन फॉर ट्राइंगल ABC। सिमिलरली BO एंड DO इक्वल होगा क्योंकि O मिड पॉइंट है BD का, देयरफॉर CO इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल BCD, देयरफॉर ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू ये ट्राइंगल एरिया। सिमिलरली दिस ट्राइंगल एरिया इक्वल टू दिस ट्राइंगल एरिया। तो आप फ्रॉम 1 to 3 यू कैन कंपेयर इट। बच्चों में लिखता हूं वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और फिर लिख दे, तो फिर लिखते हैं भाई इन ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ABC, ये लिखे फॉर ट्राइंगल ABC BO इज मीडियन, BO इज मीडियन, समझ भाई कहानी। देयरफॉर एरिया AOB इक्वल टू एरिया BOC लिखो, COB लिखो, फर्क नहीं पड़ता, एरिया BOC ये लिख दिया, नंबर 1 डाल दिया। अब करो फॉर ट्राइंगल BCD कर दो, फॉर ट्राइंगल BCD कौन है, CO मीडियन है, CO इज मीडियन
क्यों मीडियन है? क्योंकि ओ मिड पॉइंट है बीडी का। देयरफॉर एरिया ऑफ बीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ सीओडी। ये बात समझ आई आपको? ये मीडियन है इस ट्रायंगल बीसीडी का, इसका मतलब इस ट्रायंगल के एरिया इसके इक्वल होगा। इसको न दो समीकरण नंबर 2। सिमिलरली कर दो, सिमिलरली डीओ मीडियन है किसका? एसीडी का। यू कैन राइट एरिया सीओडी, एरिया सीओडी इक्वल टू एरिया एओडी। अब देखो बच्चों, एओ भी बोलता मैं बीओसी के बराबर, ये बोलता मैं इसके बराबर, ये बोलता मैं इसके बराबर, ये बोलता मैं इसके बराबर। आप 4 लोग हो, ये पहला बोलता ट्राइंगल T1, मैं T1 आप लिखना नहीं, मैं ट्राइंगल T1 का एरिया T2 के बराबर, T2 बोलता मैं T3 के बराबर, T3 बोलता मैं T4 के बराबर। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 यू कैन से एरिया पूरा लिख दो, AOB इक्वल टू एरिया BOC इक्वल टू एरिया COD इक्वल टू एरिया AOD। बस HP हैंड्स प्रूव्ड लिख दो। इति सिद्धम हो गया, समझ आ गया? काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार, काफी इजी भी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक दिया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, दे हैव सेम बेस AB, ठीक है, एक ही आधार पर स्थित है। फिर लिखा इंग्लिश में CD इज बाइसेक्टेड बाई AB एट O। अगर ये देखो, दिस इज पैसिव सेंटेंस, एक्टिव में देता तो AB CD को बाइसेक्ट करता है, यानी AB बाइसेक्ट्स CD एट O। घुमा फिरा यही है, मैंने इसके मीनिंग लिख दिया, O इज मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी CD के 2 इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, बाइसेक्ट में समझ भी भाजित हो जाते हैं। आपको प्रूव करना एरिया ABC इक्वल एरिया ABD, यानी ABC ऊपर वाला, डंडे के ऊपर वाला इक्वल टू डंडे के नीचे वाला एरिया, ठीक है। वही अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सभी में और क्वेश्चन 4 में भी मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज वाला फंडा लगा। ये आप लिखना, फिर वी नो दैट मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। सो अभी आएंगे फॉर ट्राइंगल ACD ऊपर वाले के लिए, ये उधर वाला डंडे के लेफ्ट वाला ट्राइंगल में AO इज मीडियन, क्योंकि O मिड पॉइंट है CD का, तो मीडियन है। तो इस ट्राइंगल के एरिया इक्वल इस ट्राइंगल के एरिया, यानी AOC का एरिया AOD के एरिया बराबर है। लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल BCD डंडे के, लाल डंडे के इधर मेरी तरफ वाला, राइट वाला, BO इज मीडियन, BO मीडियन ये वाला, ठीक है। देयरफॉर ऊपर वाला ट्राइंगल BOC का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ BOD। इक्वेशन 1 और 2 बन गया, इनको ऐड कर लो, एडिंग 1 एंड 2, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये मिलके बना एरिया ABC, ये प्लस ये मिलके बना एरिया ABD। हैंड्स प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं 3 स्टार रेटिंग दूं, आई विल गिव इट एज 3 स्टार रेटिंग। ऑलराइट, चलिए व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, BE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, यानी DE तथा F इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि BDEF इज पैरेललोग्राम। BD कौन? BDEF ये वाला एक पैरेललोग्राम है। फिर एरिया ऑफ DEF इसका एरिया इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। फिर एरिया ऑफ BDEF यानी BD पैरेललोग्राम का एरिया आप प्रूव करेंगे 1/2 ट्राइंगल ABC। अब इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 में मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लिख दिया है। प्यारे बच्चों, यहां मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम। समझा देता हूं, F एंड D, F इसका मिड पॉइंट, किसका? एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट, दिस इज F एंड E, ओके। ये F AB का मिड पॉइंट, E AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है।
ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमानुसार। Therefore FE, ये FE पैरेलल टू BC एंड FE इक्वल टू 1/2 BC। अब FE BC के पैरेलल है तो FE BD के पैरेलल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि BD खुद एक BC का पार्ट है। फिर BC का आधा BD हो गया, BC का आधा भी BD हो गया। सो अभी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज वन पेयर ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, यानी FE के पैरेलल हो गया, FE के इक्वल हो गया। देयरफॉर BDEF इज ए पैरेललोग्राम। ये पार्ट 1 आपका प्रूव हो गया। अब देखिए पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 में थोड़ा लंबा पड़ेगा। देखो आपको प्रूव करना है कि DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। तो DEF देखो, पहले BDEF एक पैरेललोग्राम में आपने प्रूव कर दिया BAB। फिर वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। यानी जब ये पैरेललोग्राम है तो FD का डायगोनल है, विकर्ण है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये BFB इक्वल टू ये हो गया ED ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, BD इक्वल टू EF ये भी ऑपोजिट पैरेललोग्राम, FD बराबर FD कॉमन हो गया, तो S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं। जब दो दैट मीन्स द ट्राइंगल FBD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया भी सेम होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये चीज हो गया। मतलब ये वर्ग इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया। अब ये आपने पहले भी पढ़ा था मिड पॉइंट वाले में। आप कर सकते हैं सिमिलरली क्या, देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसका एरिया भी इसका एरिया इक्वल होगा। फिर ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा AFDE, दैट मीन इसका एरिया भी इक्वल टू होगा। यानी कहने का मतलब इनको फ्रॉम 1 to 3 से हमने कंक्लूड किया है। ये बोलता मैं DEF के बराबर DEF के, ये बोलता हम भी DEF के बराबर है, ये बोलता हम भी DEF के बराबर है। इसका मतलब ये 3 ट्राइंगल है ना, ये बाहर वाले ये तीनों का एरिया ट्राइंगल DEF के बराबर। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट द एरियाज ऑफ ऑल 4 ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऑल 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स विच आर इनसाइड द ट्राइंगल ABC। ठीक समझ आया। ये कॉन्ग्रुएंट भी है, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है, ये इसका मतलब सारे ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट है। हमें कॉन्ग्रुएंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इनके एरिया से मतलब है। ये बात आप पहले नोट करो वीडियो पॉज करके। इसका रिमेनिंग पोर्शन में आपको या इसके ऊपर लिखा दे दो, ठीक है बच्चों। नोट कर लो पहले पॉज करके, फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। काम का क्वेश्चन है। और देखो ये काम करते हैं, आपको क्या 1/4 एरिया ABC करना है ना, किसका DEF का। मतलब ये काम कर, आप लिखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे ट्राइंगल एरिया लिख दो और इक्वल टू इनका सम करके लिख दो एरिया ABC। लिख दो अगेन, क्या लिखेंगे, शुरू कर दो। एरिया FBD, एरिया क्या लिखे EDC प्लस एरिया लिख दो AFE प्लस एरिया DEF, जस्ट ये लिख दो। ओके, इक्वल टू क्या है बताओ, एरिया ABC। ये बात समझ आई। चारों ट्राइंगल्स का एरिया FBD कौन इधर का, EDC कौन ये वाला, AFE ऊपर वाला प्लस खुद ये वाला, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिलके एरिया ABC हो गया। अब देखो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, आपको इधर DEF लाना है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका सब जगह DEF लिख देना, इसकी जगह भी DEF, इसकी जगह भी DEF, इसकी जगह DEF, और ये पड़ा है तो 4 बार DEF हो जाएगा। इंप्लाइज दैट कर दो, एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF, ये तो खुद है एरिया DEF।
इक्वल टू एरिया ए बी सी। ये बात समझ आई। अब आप ये कहां से, आपको मिला कहां से, आप यहां लिख देना किधर से मिला मसाला, फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिख दो, समझ आई कहानी। अब यहां क्या लिखेंगे, 4 एरिया, 4 इंटू एरिया डी एफ। देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा है, एरिया एबीसी। ये क्या होगा, इसको बढ़ा दें, देयरफॉर एरिया डी एफ इक्वल टू 1। ये 4 इधर आ गया, 4 हैज बीन ब्रॉट दिस साइड, 4 इधर आ गया, 1/4 एरिया। पहले ये लिख लो, ये वाला पहले लिखना, उसके बाद ये लिखना, ठीक है ना, ये वाला। सो जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। 1/4 एच पी पार्ट 2 प्रूव हो गया आपका। अगला पार्ट देखते हैं क्या। एरिया ऑफ बीडीएफ, बहुत आसान, बीडीएफ इज मेरा एरिया, ये प्लस ये लिख दिया, एफ बी डी प्लस डी एफ। बट एफ बी डी खुद एरिया बी एफ के बराबर होता है, प्रूव किया था बी एफ में हमने, ठीक है ना। या फिर कर सकते हैं सिंस एफ डी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बी डी एफ। फिर बी एफ का खुद का एरिया क्या था, 1/4 एबीसी था, पार्ट 2 में था ना, तो इसकी जगह 1/4 एसी लिख दिया, 1/4 एबीसी। इसकी जगह भी 1/4 एरिया एबीसी लिख दिया। 1/4 प्लस 1/4 मिलकर 1/2 होता है। हैंस प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये प्रूव करना तो ठीक है, ये इस क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम आता है। आप याद रखना, कभी भी कोई ट्राइंगल एबीसी होगा, उसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये 4 ट्राइंगल बनेंगे, चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। इसका मान लो एबीसी का एरिया 40 है, एबीसी का एरिया 40 है, इसका एरिया 10 10 10 10, ठीक है। ऐसा याद रखना, कहीं भी आपका काम आ सकता है। देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है आपको। क्वेश्चन 6 देखिए, गिवन में क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O. Also DO equal to BO and sides DC equal to AB। इतनी चीजें आपको दे रखी है, आपको प्रूव करना एरिया DOC यानी DOC इधर वाला और इधर वाला AOB, एरिया DCB एंड एरिया ACB इक्वल करना, DCB यानी लाल डंडे के नीचे वाला और लाल डंडे के नीचे वाला। उसके बाद DA CB के पैरेलल करना है, DA को CB के पैरेलल करना है, या फिर कह सकता है कि प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इतनी चीजें आपको प्रूव करनी है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, बिल्कुल आसान है। कंस्ट्रक्शन क्लास, इसने बुक वाले ने आपको हिंट दे रखा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AC यानी फ्रॉम B, फ्रॉम D, ठीक है, D परपेंडिकुलर, D से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर BF ड्रॉ कर दो। अब शुरू करते हैं बच्चों, मैं पहले बताऊं आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले बोल देता हूं फिर लिख देता हूं। ये जो 2 छोटे ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल DEO, ट्राइंगल BFO कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे मैं बताऊं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से हुआ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, एंड DO इक्वल टू BO दिया हुआ है, तो AAS से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। पहले तो आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ DOE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ BOF। अब फिर ये ट्राइंगल बाहर वाला है ना, DCE, देख रहा है, DCE एंड BFA को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे, BE बराबर BF CPCT, एक तो चीज ये हो गया। फिर एंगल दिस एंगल में नाम दे दूं, ये एंगल भी 4 है, ये एंगल 5 है, ईच 90 डिग्री, दिस 2 एंगल्स ईच 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से हुआ ना। फिर क्या हो गया, CD इक्वल टू AB गिवन है, तो ये राइट ट्राइंगल है तो RHS लगा, राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस एंड 1 साइड DEN हो गया, तो RHS क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे, मतलब इसका इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है एरिया, दोनों को ऐड कर लेंगे
ठीक है ना। अभी मैं आपको लिखता हूं, आप वीडियो को प्ले करके आप भी लिख लेना, ठीक है ना बच्चों। समझा दिया आपको पार्ट 1 पहले। नाउ नोट डाउन द सॉल्यूशन। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, बीओ एंड डीओ इक्वल है, 1 2 बीओ डीओ। तो पहले डीओ लिख दिया करेक्ट। तो डीओ ई बीओ एफ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए एस क्राइटेरिया से, ए एस। उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल डीईसी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लो प्यारे बच्चों। सी डी बराबर ए बी लिखा है, गिवन है। एंगल 4 एंगल 5 इधर ईच 90 डिग्री है। उसके बाद बीई बराबर बी एफ, बीई बराबर बी एफ क्यों लिखा? सिंप्लिसिटी ऑफ ट्राइंगल डीओई एंड बी एफ, जो ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल डीईसी एंड ट्राइंगल बीएफए कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज। अब क्या करेंगे? देयरफॉर इनका एरिया भी इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर लेंगे। डीओई प्लस डीईसी, बीओए प्लस बीएफ, देखो ये प्लस ये मिला, इधर ये प्लस ये मिला, तो यानी कुल मिला के डीओसी एंड एओबी एरिया इक्वल हो गया। अपनी नोटबुक में नोट करते चला, बाकी कोई समस्या नहीं है। थोड़े पंगे वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, आप नोट करोगे, एक बार रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। सॉरी ये देयर इज सम मिस्टेक। डीओई ये क्या हो गया? एरिया। डीओई डीईसी मिलके एरिया हो गया डीओसी, एरिया डीओसी। दिस इज डीओसी, दिस इज एरिया एओबी। ये तो ठीक है, दिस इज एरिया डीओसी इक्वल एरिया एओबी। पार्ट 1 था, ठीक है ना। दिस एंड दिस मिलके एरिया एओबी हो गया। पार्ट 2 देखते हैं क्या है। डीसीबी और एसीबी का एरिया इक्वल करना, ठीक है ना। इसको देखते हैं डीसीबी और एसीबी का। मैं हिंट दे दूं, आपने ये वाला प्रूव किया है, डीओसी और एओबी आपने प्रूव किया है। दोनों में नीचे वाला ट्रायंगल आप ऐड कर दो, एरिया बीओसी ऐड कर दो, तो इसमें इधर वाले में बीओसी ऐड हुआ तो एसीबी बन गया, इधर वाले में अगर बीओसी ऐड हो गया तो एसीबी बन गया। बस बिल्कुल आसान। ये तो काफी आसान था, सिर्फ पहले वाला ही पंगे वाला था। पार्ट 2 एरिया डीओसी इक्वल टू एरिया एओबी ऑलरेडी प्रूव किया है, यानी इधर वाले डीओसी एओबी को ऑलरेडी प्रूव किया है। दोनों तरफ बीओसी ऐड कर दिया, तो इधर देखो ये बीओसी इधर भी लिख दिया हमने और इधर भी लिख दिया, ठीक है। यहां लिख दो इक्वल एडेड बोथ साइड्स। तो ये डीओसी में बीओसी ऐड हो गया तो आपको मिल गया एबीसी, और इसमें ये ऐड हो गया तो आपको मिल गया एसीबी। हेंस प्रूव्ड पार्ट 2। लेट अस मूव टू द पार्ट 3। क्या बोलता है? एबीसीडी पैरेललोग्राम है या डीए पैरेलल टू सीबी, ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना। आप भी करो, सोचो तब तक कैसे करेंगे आप। पार्ट 3 में ओनली लेक्चर बाजी लिखनी है। आपने प्रूव कर दिया एरिया डीसीबी इक्वल एरिया एसीबी। यह कहा गया प्रूव्ड इन पार्ट 2 कर दो। पार्ट 2 में आपने प्रूव किया है। बट दीज ट्राइंगल्स स्टैंड ऑन सेम बेस बीसी। एरिया भी सेम है, बेस भी सेम है, दैट मीन्स दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स कौन है? डी सीबी एंड डीए कर दो, या डीए एंड सीबी कर दे, डीए एंड सीबी कह सकते हैं, डीए पैरेलल टू सीबी। तो अब देखो बच्चों, इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल and another pair of opposite side is equal, that means that quadrilateral must be a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. ये था आपका सवाल नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखिए। ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, पॉइंट डी एंड ई लाइज ऑन साइड्स AB and AC respectively, such that area of triangle DBC equal to area of triangle EBC। अब यह देखो बच्चों, DBC इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, और नाम है BC, यानी दे हैव सेम बेस। तो यहां लिखना since triangle DBC and triangle EBC stand on same base BC and have equal areas, therefore they must lie between same parallels, therefore DE parallel to BC। hence proved। ये तो बिल्कुल चुन्नू मुन्नू था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। 8वां सवाल देखते हैं क्या कहता है आपको।
इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लो सब कुछ। डायग्राम पहले बोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल गिव इट ए 3 स्टार रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग मैंने इसको दे दिया। एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एक्स वाई बीसी के पैरेलल है, फिर बी से इफ यू ड्रॉ बीई पैरेलल टू एसी एंड सीएफ पैरेलल टू एबी, उसके बाद एक्स वाई को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये बीई इधर, यानी एक्स वाई को इधर ई पे मिला और ये वाली इधर एक्स वाई के ऊपर एफ पर मिली है। आपको प्रूव करना है एरिया ए बी इक्वल एरिया ए सी एफ। ए बी ई बोले तो ए बी ई मतलब या ए को ई से ज्वाइन कर दो आप, फिर ज्यादा समझ आएगा। ए बी ई, अभी ए बी ई दिख नहीं रहा ना ट्राइंगल, जस्ट ज्वाइन ए बी ई, ए को ज्वाइन कर दो फटाफट। उसके बाद ए सी एफ यानी ए एफ को ज्वाइन कर दो, लाल डंडे से ज्वाइन कर दो, आपके पास जैसा भी डंडा ज्वाइन कर दो। ऑलराइट, अब ए सी एफ, ए बी ई ए सी एफ एरिया मतलब कौन सा दिख रहा है, ए बी ई, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। जरा सोचिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, आपको डबल कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। ये आप ट्राइंगल के एरिया पैरेललोग्राम से रिलेट करेगा, आप करेंगे, फिर दूसरे ट्राइंगल पैरेललोग्राम का आप करेंगे, दोनों पैरेललोग्राम को इक्वल करेंगे। काफी इसमें पेचीदगी, जस्ट थिंक, सोचो, वीडियो को पॉज करके फिर प्ले करके आप मैच करो कि आपने बिल्कुल वही सोचा जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। नाउ सी इट्स प्रूफ। सबसे पहले तो देखो, आप ये देखिएगा कि ये ई वाई पैरेलल टू बी सी, यानी एक्स वाई बी सी के पैरेलल है तो ई वाई तो खुद हो गया, एंड बी पैरेलल टू सी वाई, ये कंस्ट्रक्शन से किया तो दोनों पैर, both the pairs of opposite sides are parallel, therefore BCY is a parallelogram. सिमिलर देखो BCYE दिख रहा है आपको, BCYE ये पैरेललोग्राम है। सिमिलरली लिख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, BCFX इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। या दो पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है ना ऐसा वाला, फिर दूसरा इधर वाला दिख रहा है ये वाला BCFX वाला। अब देखो यहां पे थोड़ा समझना बच्चों को दिक्कत होगी। ये ट्राइंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCYE स्टैंड ऑन सेम बेस BE। अब यहां दिक्कत हो रहा है, BE कौन सा बेस है, तो मैं आपको यहां समझा देता हूं अलग से बना के, ठीक है ना। आप यहां अलग से बनाओगे तो आप सब कुछ भूल जाओ, जस्ट रिमेंबर। देखो ये इधर बनाना पड़ेगा, ये मैंने BE बना दिया इधर, दिस इज BE, ओके। अब ऐसा लिया है, ऊपर ऐसा गया ए इज समवेयर हियर, ई मैंने यहां बना दिया, ठीक है ना, बी। ये लो, यहां पे देखो बी पैरेलल टू एसी दिख रहा है ना, बीई एसी के पैरेलल है। तो अब यहां पे क्या होगा, मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, ये ट्राइंगल अब देख रहा है आपको, देखा बीई अगर सेम बेस माना जाए, बीई सेम बेस माना जाए तो इस बीई का और पैरेललोग्राम को इधर हो गया, ठीक है ना। बीई अगर बेस इधर है, बीई सेम बेस है एंड इसका पैरेललोग्राम बीसी कौन है, वाई का भी सेम बेस बीई दोनों का है, बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स बीई एंड एसी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीई AEB इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE। ये बात समझ आई, यानी इस ट्राइंगल के एरिया पैरेललोग्राम के आधा होगा। फिर सिमिलरली अब देखो सेम जस्टिफिकेशन है, सेम रीजन है, तो आपको बार बार बकवास लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX, ब्रैकेट लगा दो, ओके। अब देखो, लेकिन दोनों पैरेललोग्राम कौन सा, BCFX एंड BCYE स्टैंड ऑन सेम बेस BC एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स BC एंड EF, ये लिखा BC एंड EF, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो ये ट्राइंगल बोलता मैं इस पैरेललोग्राम के आधे के बराबर हूं,
ये ट्रायंगल बोलता मैं इसके बराबर हूं आधे के, परंतु ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये भी आपस में इक्वल होगा। तो आप लिखना देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई इक्वल टू एरिया ऑफ एसी। ये था इसका प्रूफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, समझना। अगला सवाल क्या कहता आपको। क्वेश्चन 9 देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको शॉर्ट में। एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है। AB इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P, यानी AB को आगे बढ़ाया P तक, ठीक है। फिर CP को ज्वाइन कर दिया, CP के पैरेलल AQ खींचा, यानी फ्रॉम A ड्रो AQ पैरेलल टू CP, ये कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम PBQR को कंप्लीट कर लो, यानी PBQR एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, CP एंड AQ पैरेलल है। इतनी 3 चीजें आप याद रखना। आपको प्रूव करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ABCD इक्वल एरिया ऑफ PBQR। प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब यहां कई बार डबल कंसेप्ट लगेगा, 2 बार आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं है। ध्यान से पढ़ना, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है स्लो मोशन में। ट्राइंगल AQC एंड AQP, कहा AQC ये वाला दिखा आपको, AQC ये पढ़ा, एंड AQP ये वाला दिख रहा है। फिर से बोलूं, AQC AQP दोनों का सेम बेस AQ है, दोनों ही सेम पैरेलल AQ एंड CP के बीच में पड़ा है। AQ पैरेलल टू CP दिया ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल। अब बच्चों आप क्या करेंगे, फिर से बोल रहा हूं, AQC दिख रहा है आपको, विजिबल और नॉट में 2 डंडे लगा देता हूं। AQC वाला इधर दोनों डंडों के बीच वाला है, ठीक है, और इधर ये दोनों डंडों के बीच वाला अब इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स में से ABQ का एरिया ये वाला अगर आप माइनस कर दे, इफ यू माइनस इट सब्ट्रैक्टेड, ऐसा माइनस कर दो, ये वाला पूरा फाड़ के फेंक दो, कैंची लेके काट दो, तो क्या बचा, ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। समझ आई कहानी। अच्छा, ये चीज होगी, एरिया ABC इक्वल टू एरिया PBQ हो गया, क्लियर है, ये वाला सामने वाला। अब प्यारे बच्चों लिखना, परंतु हम जानते हैं कि बट वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकिरण 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, इस ट्राइंगल के एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, इस ट्राइंगल के एरिया इस ट्राइंगल के बराबर है। समझ में आया ना, यानी ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल एरिया है, और इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। इक्वल का मतलब ये हो गया, दूसरे शब्दों में बात करें, इस ट्राइंगल इधर वाले का एरिया का डबल करें तो पूरा एक पैरेललोग्राम आ रहा है। इस ट्राइंगल PBQ के एरिया को डबल करें तो पैरेललोग्राम PBQR का एरिया आता है। तो इसका मतलब ये होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, नाउ मल्टीप्लाइंग 1 दैट इज इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 इंटू एरिया ABC, 2 इंटू एरिया PBQ, ABC का डबल लिख दो एरिया ABCD, PBQ का डबल लिख दो एरिया PBQR। काफी देखने में डरावना है बट है नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सोचना, कोई दिक्कत नहीं। एरिया इक्वल है, सेम बेस और सेम पैरेलल बीच का एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल, फिर एक ट्रायंगल माइनस कर लिया और जो बच गया उनका डबल कर लिया, ठीक है। अब चलो सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा उसमें। गिवन a trapezium ABCD where AB parallel to CD and diagonals intersect each other at 2, ये भी लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10
डायगोनल्स इंटरसेक्ट, ये भी लिख दो, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर हो, ठीक है ना, डायगोनल्स मीट एट ओ लिख दो। आपको प्रूव करना एरिया एओडी बराबर एरिया बीओसी। प्यारे बच्चों बहुत आसान, ट्राइंगल एबीडी, इसके नीचे वाला एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, डंडे के नीचे वाला, स्टैंड ऑन सेम बेस एबी, lie between same parallels AB and CD. Therefore, area of triangle ABD equal to area of triangle ABC. अब इन दोनों में से, यानी देखो इस डंडे के नीचे के ट्रायंगल का एरिया और इस डंडे के नीचे के ट्रायंगल एरिया इक्वल है। दोनों में से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं एरिया एओबी वाला, आपको क्या मिलेगा देखो, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग एरिया एओबी फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट एरिया एबीडी माइनस एओबी, एबीसी माइनस एओबी, आपको मिला एरिया एओडी इक्वल एरिया बीओसी। काफी इजी, काफी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार दे दो इसको, गिव इट 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, ठीक है ना। नोट करो फटाफट नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको दिया एक पेंटागन एबीसीडी, लाइन थ्रू बी, देखो ये पैरेलल टू एसी मीट्स डीसी प्रोड्यूस्ड एट एफ, यानी डीसी को आगे बढ़ाया तो यहां मिल गया, ठीक है, समझ आया ना। यानी ये जो डॉटेड लाइंस है, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के समानांतर है। प्रूव करना एरिया एसीबी इक्वल एरिया एसीएफ। एसीबी कौन है, अब देखो एसीबी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एबीसी बोलो ये वाला, ठीक है ना, और इक्वल एरिया एसीएफ, एसीएफ ये वाला। इसको मैं पार्ट 1, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट बाद में करेंगे। तो यहां देखना कि ये दोनों डॉटेड लाइन पैरेलल है, दोनों ट्रायंगल का सेम बेस एसी है, एंड दोनों इसके बीच में देखो ट्रायंगल एसीएफ एंड एबीसी स्टैंड ऑन सेम बेस एसी एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल एसी एंड बीएफ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी। तो बिल्कुल आसान था, आप कर सकते थे। अगले में क्या करा, पर देखिए एईडीएफ, कौन सा एईडीएफ, एईडीएफ पूरा, यानी ये वाला पूरा 1 2 3 4, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना एईडीएफ, उसका एरिया किसके बराबर है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। पेंटागन, पेंटागन थोड़ा ए बी सी डी ई लिखना पड़ेगा, पेंटागन ए बी सी डी, राइट यार, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। उसका पेंटागन, उस पेंटागन के एरिया के बराबर है। क्या करना होगा, आपने एसीएफ और एसीबी के एरिया इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर दिया, सिंस एरिया ऑफ एसीएफ इक्वल टू एरिया ऑफ एसीबी। यहां लिखना प्रूव्ड अबव, हिंदी मीडियम बच्चे लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया गया। एडिंग एरिया एडीसी टू बोथ साइड, यानी ये जो ये डॉटेड लाइन है, इसको उधर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एरिया दोनों तरफ जोड़ दो, तो क्या होगा, एसीएफ प्लस एडीसी, इधर एसीबी प्लस एडीसी। अब ध्यान देखना, एसीएफ में, एसीएफ इस ट्राइंगल में वो क्वाड्रिलेटरल जुड़ गया। फिर से देखो स्लो मोशन में, एसीएफ ये वाला ट्राइंगल, उधर वाला एसीएफ में ये वाला क्वाड्रिलेटरल एईडीसी जुड़ गया, तो आपको मिला एईडीएफ, एईडीएफ। बीच का पॉइंट सी लिया नहीं। इधर क्या क्या, एसीबी में, एसीबी में ये जुड़ गया तो क्या मिला, एईडीएफ। कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी। ये आपका पार्ट नंबर 2 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज होमवर्क फॉर यू, इजी क्वेश्चन है, आप उसको खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, मैंने कराया नहीं है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, इसको इंपॉर्टेंट मानना, दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 स्टार रेटिंग दे दो, 3 स्टार रेटिंग दे सकते हो। दिया हुआ है ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to DC and a line parallel to AC, AC की पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ की हमने, which intersects AB at X and BC at Y। कुल मिला के बात करें, AC पैरेलल टू XY डॉटेड लाइन वाले अपर लाइन पैरेलल है। प्रूव करना एरिया ADX इक्वल टू एरिया AC, स्लो मोशन देखना ADX, तो ADX के लिए मेरे को ये X को D से ज्वाइन करना पड़ा, और इसको कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड इक्वल टू एरिया ACY,
इसका मतलब ए वाई को ज्वाइन करना पड़ा। ए की कंस्ट्रक्शन करना ज्वाइन सी एक्स, सी को एक्स से आप ज्वाइन करें। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना, आप थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना, छोटा मत बनाना प्यारे बच्चों। स्लो मोशन देखेंगे, ट्राइंगल एडीएक्स दिखा, ट्राइंगल एडीएक्स, एडीएक्स का एडीएक्स ये वाला, ए से डी, डी से वापस एक्स तक गया, वो आ गया। एंड ट्राइंगल एसीएक्स, एसीएक्स समझ आया? ए से सी पे और एक्स पे जाओ, ऐसे बंद करो। दे स्टैंड ऑन सेम बेस ए एक्स। कैसे पता चला? इसमें ए और एक्स दोनों है, इसमें भी ए एंड एक्स है ना, तो जो दो लेटर कॉमन है इसमें तो इसका मतलब वो उनका कॉमन लेटर को ज्वाइन करने से उनका बेस बनता है, ठीक है। तो सेम बेस ए एक्स देखो है ना, ए एक्स पे, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स ए एक्स एंड डी सी। ए एक्स पैरेलल मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी है, मतलब ए एक्स पैरेलल टू डी सी, दैट मीन्स इनका एरिया इक्वल है, एरिया एडीएक्स इक्वल टू एरिया एसीएक्स। ये आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अगेन देखिए ट्राइंगल एसी एक्स एंड एसी वाई, ए सी एक्स ये वाला देखो, ए से सी तक एक्स तक ऐसा, एंड ए सी वाई, यहां देखो इनमें इसमें देखो कौन से दो लेटर सेम है, इसमें एसी इसमें भी एसी है, तो अब सीधा लिख सकते हैं सेम बेस एसी एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एसी एंड एक्स वाई। एक तो वो बेस काम आएगा हर जगह, ठीक है ना। देयरफॉर इनका ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। अब यहां देखो इसमें एडीएक्स बोलता है एसी एक्स के बराबर हूं, एसी एक्स खुद बोलता मैं एसी वाई के बराबर हूं, दोनों को कंपेयर किया, कॉमन वाली चीज हटा दो तो एडीएक्स इक्वल टू एसी वाई। ये आपका प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 14 में क्या है। क्वेश्चन 14 में दिया है ए बी एपी, अब सॉरी दिस इज एपी, एपी है ना, लेट मी सी अगेन व्हाट इज गिवन हियर, AP parallel to BQ, AP parallel to BQ parallel to CR। प्रूव करो एरिया AQC, AQC के एरिया PBR के एरिया के बराबर, मतलब कौन सा एरिया AQC, ये वाला पूरा AQC वाला एरिया किसके बराबर, PBR के बराबर है बच्चों। तो मैंने हिंट लिख दिया है, आप पहले ABQ के एरिया PBQ के बराबर करो। ABQ बोलो तो ऊपर वाला, कैसे करेंगे? ट्राइंगल एबीक्यू एंड ट्राइंगल पीबीक्यू स्टैंड ऑन सेम बेस बीक्यू एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स बीक्यू एंड एपी, सो एरिया एबीक्यू और एरिया पीबीक्यू इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे जो ट्राइंगल है सीबीक्यू एंड ट्राइंगल आरबीक्यू स्टैंड ऑन सेम बेस बीक्यू एंड लाई बिटवीन सेम बेस बीक्यू एंड सीआर, देयरफॉर एरिया सीबीक्यू को एरिया एबीक्यू। नाउ जस्ट ऐड 1 and 2, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट बच्चों। समझ में आया? चलो अभी मैं हिंट देता तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा देखते हैं। ये हिंट हो गया, 15 का भी हिंट देते हैं, क्या करना देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, दिस क्वेश्चन आल्सो सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। गिवन में क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया वेयर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ऑल्सो एरिया एओडी इक्वल एरिया बीओसी। आपको प्रूव करना है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, मतलब आपको ये दिया यू आर गिवन दिस वन। अब एग्जाम इसको शेड मत करना, आपको ये चीज दी हुई है बिल्कुल सिंपल, इसको मैं 3 स्टार रेटिंग दे दूं तो कम नहीं है। यू आर गिवन एरिया ऑफ दिस शेडेड ट्राइंगल्स इक्वल, ये वाला आपको दिया हुआ, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ये एबीसीडी ट्रेपीजियम है, मतलब आप प्रूव कर दो कि डीसी एंड एबी पैरेलल है। कैसे करेंगे देखो, आप एरिया ऑफ दिस इक्वल है, दोनों में नीचे वाला जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीओसी का एरिया ऐड कर दो। तो इसमें ये ऐड कर दिया तो आपको एरिया एडीसी बना, इसमें ये ऐड कर दिया तो एरिया बीडीसी बना। समझ में आया? एडीसी बीडीसी, एडिंग एरिया डीओसी बोथ साइड्स। सो क्या मिला एरिया। अब देखो, सिंस ट्राइंगल एडीसी एंड बीडीसी स्टैंड ऑन सेम बेस बीसी एंड दे हैव इक्वल एरियाज, therefore they must lie between same parallels, therefore DC parallel to AB, hence ABCD is a trapezium। प्रूव हो गया। वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट में इसको लिख लो, मैं तब तक अगला क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए। सारे सॉल्यूशन नोट करो बच्चों। क्वेश्चन 16 देखो बच्चों, आपको दिया है, देखो ऐसा दिया है, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, BCPR भी एक क्वाड्रिलेटरल है,
जस्ट यू आर गिवन एरिया डीआरसी इक्वल एरिया डीपीसी, डीआरसी और डीपीसी एरिया इक्वल दे दिया। कौन सा मैं शेड कर दूं? डीआरसी, ये वाला। यू आर गिवन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल एरिया ऑफ डीपीसी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वन। ऑलराइट, दोनों इक्वल है। तो पहले हम इतना ही करते हैं, आपको प्रूव करना है कि DCPR इज ए ट्रेपीजियम। सीधी सीधी बात, आपको वी हैव एरिया डीआरसी इक्वल एरिया डीपीसी, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है, एंड दीज टू ट्राइंगल्स स्टैंड ऑन सेम बेस DC, देयरफॉर दे मस्ट lie between same parallels, so DC must be parallel to RP, hence DCPR is a parallel, is a trapezium। काफी आसान। नंबर 2 में बोला है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD ऊपर वाला। अब यहां पे देखो हमने ये दिया BDP, BDP नहीं, ठीक है, अच्छी बात नहीं, ओके। BDP इक्वल टू ARC एरिया दिया, BDP को देखो, BDP पूरा इतना घुमा दिया, ऐसा ऐसा, इक्वल टू ARC पूरा ये वाला, मतलब ACR बोलो ऐसा, इतना घुमाया। तो हमें कुल मिला के ऊपर वाले को आप ट्रेपीजियम प्रूव करेंगे तो हमें इतना ही प्रूव करना होगा। अगर आप प्रूव कर दें एरिया ADC इक्वल टू एरिया BDC, तो फिर हम बोल देंगे सेम बेस पे है, सेम पैरेलल के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने गिवन वाली ये चीज है ना ARC, क्योंकि देखो ये वाला है ना, इसके लेफ्ट में ये DRC ARC एक जैसा है, ARC इधर लेफ्ट में, DRC भी लेफ्ट में, तो इसको मैं लेफ्ट ARC को पहले लेफ्ट में कर दिया, उल्टा नहीं करना, पहले लेफ्ट में करना। सो ARC इक्वल टू BDP, दोनों एरिया सेम है, इट इज गिवन। अगेन DRC इक्वल टू DPC, ये भी दिया हुआ है, ये वाला नीचे लिखना, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, 1 माइनस, देखो ध्यान से देखना, ARC माइनस DRC और BDP माइनस CDP। ARC में DRC माइनस करो, ARC कौन है? पूरा ARC ये वाला, यहां से यहां तक, ठीक है, और इसमें ये DRC माइनस करो जो शेडेड वाला, तो क्या बचेगा? ऊपर ADC बचेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर देखिए, BDP में से CDP माइनस करो, CDP ये वाला, तो ऊपर बच गया BDC। समझ आया? स्लो मोशन में करके आप प्ले करके देख लो। बट दीज ट्राइंगल स्टैंड ऑन सेम बेस DC बोलो या CD बोलो, एक ही बेस पे आधारित है, देयरफॉर दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, so AB must be parallel to DC, therefore ABCD is a trapezium। ये था आपका चैप्टर क्या बोले, एक्सरसाइज 9.3 था। चैप्टर 9 भी आपका खत्म हो गया। वीडियो को आराम से देखना और अपने नोटबुक में नोट करना प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट बचे, यू कैन सेंड योर डाउट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। माई व्हाट्सएप नंबर इज, जस्ट नोट कर लो, 9898199867। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।